बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयद राशिद हुसैन एडवोकेट हाई कोर्ट लाहौर से मुखातिब हूँ आपसे। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एफ़आईआर के बारे में कि एफ़आईआर कौन दर्ज करवा सकता है, एफ़आईआर क्या होती है और इसकी अहमियत क्या है। तो बड़ा अहम टॉपिक है, इस पे गुफ्तगू करेंगे। तो गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन का बटन दबा लें ताकि हर नई वीडियो जो है वो आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों, जुराइम जो हैं ये दो किस्म के होते हैं। एक वो जुराइम जिन्हें कॉग्निजेबल ऑफेंस कहते हैं और दूसरे वो जिन्हें नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस कहा जाता है। कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होते हैं जिनमें पुलिस बराह रास्त दस्तअंदाजी कर सकती है, जिसमें पुलिस बराह रास्त बग़ैर वारंट के मुल्ज़िम को गिरफ़्तार कर सकती है। और नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंसेस वो होते हैं जिनमें पुलिस बराह रास्त गिरफ़्तार नहीं कर सकती जब तक कि वो इलाका मजिस्ट्रेट से वारंट गिरफ़्तारी जो है वो हासिल ना कर ले। तो जो काबिल दस्तअंदाजी जुराइम होते हैं उनकी जो कोई इतला देता है या जो उनकी इतला दी जाती है, पहली इतला जो उसकी कोई लेके जाता है, चाहे वो शख्स हो जिसके साथ कोई ऐसा जुर्म हुआ हो, चाहे कोई और शख्स हो, तो उसे एफ़आईआर यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। यानी वो पहली रिपोर्ट, वो पहली इतला जो किसी भी जुर्म काबिल दस्तअंदाजी पुलिस के मुताल्लिक़ जाके एसएचओ को दी जाए, उसे एफ़आईआर कहते हैं, यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट। अब दोस्तों, ये इतला जो है, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये कोई भी दे सकता है। जिसके साथ ऐसा ऑफेंस हुआ है वो भी दे सकता है और उसके अलावा कोई और शख्स भी दे सकता है। हत्ता कि अगर कोई भी मुद्दई ना हो तो पुलिस भी इसकी जो है वो रिपोर्ट लिख सकती है। पुलिस ख़ुद जो इसकी है वो मुद्दई वो बन सकती है। तो जब बंदा जो है जिसके साथ ऐसा ऑफेंस हुआ या जिसने ऐसा ऑफेंस होते हुए देखा, जाकर पुलिस के पास जब ऐसी इतला देता है तो उसे उर्फ़ आम में एफ़आईआर यानी फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहा जाता है। अब ये रिपोर्ट जो है ये ज़बानी भी हो सकती है, ये तहरीरी भी हो सकती है। अगर कोई ज़बानी तौर पे जाके कोई सी वक़ूआ काबिल दस्तअंदाजी के मुतल्लिक़ पुलिस को रिपोर्ट करता है तो पुलिस क्या करेगी, पुलिस उसे लिखेगी। लिखने के बाद उस बंदे को पढ़ के सुनाएगी। सुनाने के बाद उस पे उसके दस्तखत लेगी और दस्तखत लेने के बाद उसे जनरल डायरी, जो एक पुलिस के पास एक बुक होती है, उसमें उसका इंदराज करेगी और इंदराज करने के बाद उस एफ़आईआर की मुफ्त कापी जो है फ्री ऑफ कास्ट वो मुद्दई के हवाले करेगी। तो अगर बंदा तहरीरी एप्लीकेशन लेके जाता है, तहरीरी दरख्वास्त लेके जाता है, तो पुलिस उस पर उसके साइन लेगी, अंगूठे लेगी, फिर भी उसे पढ़ के भी सुनाएगी। उसमें कोई कमी बेशी होगी तो वो दूर करेगी और दूर करने के बाद उसे जो है वो अपनी डायरी में दर्ज करेगी और उसकी एक कॉपी जो है वो बाकायदा तौर पे मुद्दई के हवाला की जाएगी। तो दोस्तों, इसे एफ़आईआर कहते हैं, फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट कहते हैं। और मैंने अर्ज़ किया कि इसे हर बंदा जो है वो दर्ज करवा सकता है। और अगर ये एफ़आईआर, ये फ़र्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट जो है ये काबिल दस्तअंदाजी जुर्म के मुताल्लिक़ है तो पुलिस पाबंद है कि वो इसका इंदराज करेगी, इसे दर्ज करेगी। तो दोस्तों, एफ़आईआर जो है इसकी बहुत ज़्यादा अहमियत है। एक नीचे इलाका मजिस्ट्रेट से लेकर ऊपर तक आपकी इसी एफ़आईआर ने चलना है। आपकी इसी एप्लीकेशन जो आप देते हैं एफ़आईआर के इंदराज के लिए, उसी ने चलना है। तो इसे जितना ज़्यादा हम एहतियात से सही तरह से हम मुरतब करके देंगे उतना ही हमारा केस जो है वो मज़बूत होगा।
हम यहाँ पर 2-4 जो कॉमन गलतियाँ करते हैं वो मैं ज़रा थोड़ी निशानदेही कर देता हूँ कि एक तो ये कि हम FIR करवाने में बाज़ दफ़ा लेट बहुत कर देते हैं, और उस लेट की वजह एक ये होती है कि हमें वैसे पुलिस से डर होता है, और दूसरा हमारे पंजाब में ख़ास तौर पे आपको पता है कि टाउट राज बहुत ज़्यादा है। हम ऐसे चौधरियों के और ऐसे लोगों के पीछे भागना शुरू कर देते हैं कि साडा पर्चा कराओ जी, साडा पर्चा कराओ, और उसमें पैसा भी ज़ाया करते हैं, टाइम भी ज़ाया करते हैं। तो एक बात माइंड में रख लें, FIR जितनी लेट होगी आपका केस उतना कमज़ोर होगा। तो एक तो ये कि वेरी फर्स्ट जो है आपने सबसे पहली फुर्सत में जितनी जल्दी हो सके आपने जाके एप्लीकेशन देनी है SHO को FIR के लिए। उसमें लेट नहीं होनी चाहिए, जितनी लेट मैक्सिमम आप उसमें जितनी लेट से बच सकते हैं उतनी लेट से बचना चाहिए। और दूसरा जो हमारे लोग गलती करते हैं कि एक बंदे ने जुर्म किया, हम 5, 6, 7, 8, 9, 10 बंदों का नाम लिखवा देते हैं। एक तो ये कि ज़्यादती है, नाइंसाफ़ी है, ये कोई अच्छा फ़ेल नहीं है। तो उनका तो नुकसान हो या ना हो, आपका केस जो है उसका सत्यानाश हो जाता है। झूठे जब नाम दिए जाते हैं और आगे जब ट्रायल चलते हैं तो झूठ को, पहली बात तो ये कि हमारी शरीयत में आपको पता है झूठ की कितनी सख्त ममानियत है, बंदा ईमानदार नहीं रहता। दूसरी बात ये कि झूठी चीज़ जो बयान की गई होती है बहुत मुश्किल होता है कि वो ट्रायल में बरकरार रह सके। अच्छा वकील जब ट्रायल कर रहा होता है तो वो झूठ के जो है ना वो परखचे उड़ा के रख देता है। तो अगर एक बंदे ने जुर्म किया है, एक का नाम लिखवाएं, 2 ने किया है 2 का लिखवाएं, 3 ने किया है 3 का लिखवाएं। कभी किसी को बेगुनाह को इसमें शामिल ना करें, अल्लाह की बारगाह में भी सुरखरू होंगे और आपका केस भी ख़राब नहीं होगा। तो जिसने जुर्म किया है, जिसने ज़्यादती की है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन लें, उसके ख़िलाफ़ FIR करवाएं। बेगुनाह बंदों को कभी भी इसमें जो है वो इन्वॉल्व ना करें। और तीसरी बात ये कि हम लोग एप्लीकेशन या ख़ुद लिख लेते हैं या किसी वकील के मुंशी से लिखवा लेते हैं या किसी स्टाम्प फरोश से लिखवा लेते हैं। हक़ है, लिखवा सकते हैं, लेकिन उसका हमें नुकसान होता है क्योंकि वो लोग कानून से वाकिफ़ नहीं होते, ना ही वो आपकी बताई हुई चीज़ों को सही करके वो बयान कर सकते हैं। तो अगर किसी वकील की शुरू से ही खिदमात हासिल कर ली जाए, जो क्रिमिनल लॉयर हो, जो क्रिमिनल लॉ को समझता हो, उससे अगर FIR आप लिखवाएंगे और अपनी तमाम जो मालूमात हैं वो मुकम्मल देंगे, छोटी छोटी जुज़ियात जो हैं वो भी अगर आप तफसील से बयान करेंगे तो आपकी FIR अच्छी होगी, और जितनी FIR अच्छी होगी उतना जो है वो आपका केस जो है वो अच्छा होगा। तो ये चंद एक चीज़ें होती हैं। इसी तरह अगर किसी मामले में मेडिकल इन्वॉल्व हो तो FIR करवाते हुए ये देखें कि जो इंजरीज़ हमने बतानी है, जहाँ जहाँ इंजरी हुई है FIR में भी वही इंजरी बताई जाए। ये नहीं कि ज़ख़म सर पे लगा हुआ हो और हम FIR में बता रहे हो कि बाजू पे लगा हुआ है। तो जब मेडिकल आएगा, मेडिकल और FIR में जब डिफरेंस होगा आपका केस को नुकसान होगा। तो ये चंद एक चीज़ें हैं जो कि जिनका ख्याल रखना होता है। बाकी FIR मैंने पहले बताया कि हर बंदा जो है वो इसका इंदराज करवा सकता है, हर बंदा जो है वो इसका मुद्दई बन सकता है। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।